कभी सोचा है कि शाहरुख खान क्यों कहते हैं कि वो लास्ट ऑफ द स्टार्स है? I'm the last of the stars. शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जंग में क्यों बोला ये दिल मांगी मोर सर। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी इतने अलग कैसे? इलॉन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स इतने बोल्ड कैसे हैं? ये जज्बा इनके अंदर कैसे आता? Welcome to Robot Party. कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। ये जज्बा है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, और ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते बहुत है पर एक्शन कभी लिया नहीं। गोल्स हैं पर एग्जीक्यूशन, प्रमोशन चाहिए पर बॉस से कहा नहीं, दिल में कुछ है पर जुबान तक आया नहीं। आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहां है? स्किल्स की कमी है या अपॉर्चुनिटीज की? प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट। 8 बिलियन में से 85% लोगों को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर आती है। वो लाइफ में कुछ करने जाते हैं पर कॉन्फिडेंट नहीं होते, और जब मन में सेल्फ डाउट होगा तो ना पूरे दिल से एफर्ट होते हैं और ना फिर रिजल्ट्स होते हैं। देखो, आधे अधूरे बुझे मन से बस जिंदगी कट जाती है, और जब खुद पे कॉन्फिडेंस होता है ना तो हर चीज को करने का, किसी से बात करने का, जिंदगी जीने का मजा बहुत अलग होता है। मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, आई एम सॉरी, डोंट माइंड। मैं 14 साल से ह्यूमन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस पे काम कर रहा हूँ। हजारों लोगों के सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदला है, और आज की ये वीडियो आपके लिए एक माइलस्टोन वीडियो हो सकती है। 3 पार्ट्स हैं इस वीडियो के। पहले पार्ट में हम सेल्फ डाउट को समझेंगे कि होता क्या है। दूसरा पार्ट, कौन सी वो चीजें हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है पर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ती जा रही है। और थर्ड पार्ट, जिसमें एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स और कोचेस यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिसके साथ वो रिजल्ट देते हैं। वो टेक्निक आपके लिए इतनी सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आप अपने अंदर के सेल्फ डाउट को समझ पाओगे, उसको निकाल कर खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बना पाओगे, लाइफ को बहुत अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर पाओगे। मतलब जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो आप फील कर पाओगे कि सेल्फ डाउट अब आएगा नहीं और कॉन्फिडेंस जाएगा नहीं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि सेल्फ डाउट ये आया कहां से, इसका जन्म कब हुआ, ये भाई साहब का रोल क्या है। देखो, 2 मेजर कारण है जिसकी वजह से सेल्फ डाउट हमारे अंदर पैदा होता है। पहला, हमारे ब्रेन का एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। देखो, अगर सेल्फ डाउट ना होता तो जब हम आदि मानव थे, शिकार पे जाते, हम कहते कोई बात नहीं, डायनासोर आ गया, देख लेंगे, बैठ के उससे बात करेंगे। सेल्फ डाउट था कि हम डायनासोर से नहीं लड़ पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हजारों लाखों सालों तक इस सेल्फ डाउट ने हमें बचाया है, और ये आज भी बचाता है। अब ये सेल्फ डाउट की प्रोग्रामिंग तो हमारे अंदर है, लेकिन कई बार बचपन में कुछ चीजें ऐसी होती है कि ये हमारे अंदर ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स और टीचर्स ने तारीफ कम करी हो और डांट ज्यादा दी हो, अगर बचपन में बार बार हमें दूसरों से कंपेयर किया गया हो, कभी पोजीशन को लेके, कभी मार्क्स को लेके, कभी पार्टिसिपेशन के बेस पे हमें जज किया गया हो, तो हमारे अंदर सेल्फ डाउट इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब ऐसे में हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है ये समझते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर ना एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ACC, यानी एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स, जो हमारी गलतियों को पकड़ता है। ये एक तरह का ना एरर डिटेक्टर है। तो ये जब भी हम कुछ गलत करते हैं या कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये फौरन अलर्ट हो जाता है, एकदम से अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है। अब कभी कभी थोड़ा सेल्फ डाउट तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन जिनके अंदर सेल्फ डाउट ज्यादा होता है उनका ACC ओवर एक्टिव होता है। मतलब लॉजिक नहीं देखता, रीजन नहीं देखता, कुछ और नहीं देखता, छोटी छोटी बातों पे सेल्फ डाउट क्रिएट करता जाता है। अब जब ये ओवर एक्टिव होता है, ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, रूमिनेटिव थिंकिंग करते हैं। मतलब इमेजिन करते रहना, ये नहीं हुआ तो हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ था, फ्यूचर में मेरे साथ ये बुरा होगा। ये सब सेल्फ डाउट से हम करते जाते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉमिस किया और आप भूल गए। अब उसने आपको जब याद कराया तो आपको बुरा लगा, आपको लगा यार मुझे स्पेशल फील कराती रहती है, मेरी हर चीज याद रखती है, इतना केयर करती है, और मैं कैसे भूल गया। अब आपका ACC ओवर ड्राइव पे चला गया है ना, वो एरर डिटेक्टर है, भाई तूने गलती करी, ये तूने क्या कर दिया, अगर वो मुझसे दूर हो गई तो, अगर वो मुझे छोड़ गई तो मैं कैसा सा इंसान हूँ यार, मैं केयर ही नहीं करता यार, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता प्यार, ये सब। तो जो आपका ACC है ये ओवर ड्राइव में चला गया और आपका सेल्फ डाउट और इंक्रीज कर दिया। और ये रिस्क सिर्फ इश्क में नहीं है, ये काम में भी होता है। प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कुछ गलत बन गया, स्लाइड पूरी नहीं हो रही, कुछ आ नहीं रहा माइंड में क्या लिखे, अब क्योंकि माइंड में नहीं आ रहा तो ACC ओवर ड्राइव पे चला गया। अब ACC ओवर ड्राइव पे चला गया तो सेल्फ डाउट और इंक्रीज हो जाता है कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता, मेरे को कहाँ प्रमोशन मिलेगी, मैं तो क्रिएटिव ही नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है। जापान का एक मशहूर जनरल नोबुनागा अपने कुछ सैनिकों और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पावरफुल आर्मीज को हराने के लिए फेमस था। अब एक बार की बात है कि दुश्मन देश ने उनकी टेरिटरी पे अटैक कर दिया।
अब उसकी सेना काफी घबरा गई, लग रहा था कि इस बार हार पक्की है। नोबुनागा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने सिपाहियों को एक टेंपल में लेके जाता और वहां जाकर सिक्का उछालकर देवता को अपनी जीत की दुआ मांगने लगता है। लेकिन सिक्का उछालने से पहले अपनी आर्मी से वो कहता है कि अगर सिक्का चिट पड़ा तो समझना हमारी जीत होगी, और अगर पट पड़ा तो हार। फिर क्या, उसने सिक्का 3 बार उछाला और तीनों बार चिट आया। सैनिक खुशी से झूमने लगे। उन्होंने मान लिया कि अब तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अब हुआ भी कुछ वैसे ही, उन्होंने अपने 4 गुना ज्यादा दुश्मनों को हरा दिया। अब युद्ध से लौटते हुए सेना ने नोबुनागा को कहा कि हमें देवता को धन्यवाद कहना चाहिए। इस पर उसने हंसते हुए सिक्का जेब से बाहर निकाला और कहा, किसी को धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देवता ने कुछ नहीं किया। सैनिक चौंक गए, क्योंकि सिक्के के दोनों तरफ ही चिट था। नोबुनागा ने कहा कि सिपाहियों, ये तुम लोग खुद थे जिसकी वजह से जीत हासिल हुई है। तुम्हारे अंदर के साहस को जगाने के लिए मैंने सिक्का उछाला था, और देखो हम उस साहस की बदौलत जीत गए। तो जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, करके गोल, कंफ्यूजन हो, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं, दिल अगर बात बात पे घबराए, अगर अपने पे शक हो, तो ये कॉन्फिडेंस ही आपकी हेल्प करता है। आपके डिसीजंस को आप अपने टर्म्स पे ले पाते हो, ये ताकत आपको देता है। ये एक्चुअली में आपकी वो इंटरनल एनर्जी है जो आपको लिमिटलेस बनाती है, आपको आपके पोटेंशियल से मिलवाती है। आप क्या थे और क्या हो सकते हो, कॉन्फिडेंस ना उसके बीच का ब्रिज है। अब सेकंड पार्ट के कुछ आदतें हमारी होती है जिनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बन नहीं पाता। आप इनको सुनना, फिर देखना आप किससे रिलेट कर पाते हो, और उसके बाद हम चलेंगे थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। पहली आदत जो आपके कॉन्फिडेंस को बनने नहीं देती, बार बार खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहना। मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं बोलता हूं। दूसरी, अपना ओपिनियन ही ना रखना, हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहना। थर्ड, अपने बिहेवियर में कोई चेंज ना लाना, मतलब अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। सेल्फ लव की इनकंसिस्टेंसी है चौथी, मतलब एक दिन खुद को महान समझना एकदम मस्त, और अगले ही दिन अपने अंदर 1000 कमियां निकालना। गिल्ट और सेल्फ डाउट से भर देना। छोटी छोटी बातों पे दूसरों से अप्रूवल लेना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर उनके हिसाब से फैसला लेना। पास्ट की चीजें, पास्ट के फेलियर्स को दिमाग में रखना, और खुद को ये चीजें कहते रहना कि यार मेरे को तो सक्सेस नहीं मिलेगी, मैंने एक बार ट्राई किया था, मैं तो ये क्लियर नहीं कर सकता, मैं फेल हो चुका हूं एक बार। और माइंड में जब सपने आते हैं, गोल्स आते हैं, एस्पिरेशंस आते हैं, तो उनको साइड में कर देना। अभी नहीं, कभी बाद में ट्राई करेंगे ना, कोई और करेगा तो मैं कर लूंगा, कोई साथ देना, कोई सपोर्ट करे तो मैं कर लूंगा। तो ये कुछ आदतें हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ती रहती है, और अगर इन पे जीत हासिल कर ली तो समझ लो कॉन्फिडेंट हो तुम। आगे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको अपने आने वाली लाइव वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके लिए एक लाइव वर्कशॉप लेके आ रहे हैं जूम पे, जिसमें मैं आपके साथ लाइव आपके ऊपर काम करूं। इस वर्कशॉप में हम आपकी सारी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलते हैं। साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करके हमने इस वर्कशॉप को डिजाइन किया है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते करते आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाते हो, आप अपनी लाइफ को डिजाइन करते हो। इस वर्कशॉप में हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, कैसे मैंने मैनिफेस्टेशन को यूज करके अपने ड्रीम्स को अचीव किया और आप भी कर पाओगे। हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, कैसे आप उसको रीवायर करते हो, रीट्रेन करते हो। आपका फियर कॉन्फिडेंस में बदलता है, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन एक्शन में बदलती है। मैं अपने 14 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि इस वर्कशॉप में आप आओगे अलग इंसान और जाओगे अलग इंसान। इसमें आपको एक वर्कबुक भी मिलती है जिसमें कई क्वेश्चंस हैं जिनको आप आंसर करते हो, कई टूल्स, मेथड्स और चीट शीट आपको मिलती हैं। एक पिज्जा की कॉस्ट पे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। इस वर्कशॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो का थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक प्रूवन मेथड जो आपके नेगेटिव थॉट्स के साइकिल को तोड़ देता है, आपके माइंड को रिवायर करता है, आपके सेल्फ डाउट को एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। इसे कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक साइंस बैक टेक्निक है जो कई साइकोलॉजिस्ट, कोचेज, एथलीट्स और हाई परफॉर्मर्स यूज करते हैं। CBT 5 में से 6 एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मेडिकेशन या टॉक थेरेपी से ज्यादा इफेक्टिवली ट्रीट करता है। ये इतना पावरफुल है कि इसका यूज डिप्रेशन, PTSD और कई डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। और आज इस CBT के जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को मास्टर करना सीखोगे। क्या है CBT? CBT एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स के कनेक्शन को ठीक करता है। क्योंकि देखो, इनका कनेक्शन क्या है?
आप जो सोचते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या फील करते हो, कैसा फील करते हो, और उसके हिसाब से, आपकी फीलिंग के हिसाब से आपके एक्शन होते हैं। एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूं कि लोग खड़े हैं, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे माइंड में आ रहा है अगर मैंने कुछ बोला और उससे कुछ गलत निकल गया, अगर मेरा मजाक बन गया, ये थॉट कौन सी फीलिंग क्रिएट कर रहा है? ये एंग्जाइटी और डर की फीलिंग दे रहा है। और एंग्जाइटी की फीलिंग में आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, आपका एक्शन इन्फ्लुएंस होता है और ये एक लूप बन जाता है। आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहे, आपका थॉट और स्ट्रांग हुआ, और घबराए तो आपकी फीलिंग यानी एंग्जाइटी और बढ़ी, और एंग्जाइटी बढ़ी, आप और डर गए। करते करते ये लूप आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है। आपको लोगों के सामने बोलने का डर या जो भी आपके डर हैं, सबके अलग अलग होंगे, वो आपके अंदर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि थॉट, फीलिंग और एक्शन का एक लूप बनता जा रहा है। अब सीबीटी में कई सारी टेक्निक्स होती हैं, पर मैं आपको वो टेक्निक देने वाला हूं जो जिंदगी भर आपके काम आएगी, आपका दोस्त बन जाएगी, और इसको कहते हैं ट्रिपल कॉलम टेक्निक। ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी हो, रिलेशंस बेटर करने हो, मेंटल क्लैरिटी चाहिए हो, हर जगह आपके काम आएगी, इतनी पावरफुल है। ट्रिपल कॉलम टेक्निक डॉक्टर डेविड डी बर्न्स ने डेवलप की थी, बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट हैं, और ये टेक्निक उनकी किताब फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी का हिस्सा है और सीबीटी का एक टूल है। तो ट्रिपल कॉलम जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि 3 कॉलम्स हैं, थॉट, डिस्टॉर्शन और रैशनल रिस्पॉन्स। तो पहले कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप, पहला कॉलम भरना। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी कमरे में कॉन्स्टेंटली स्मेल आ रही है, बहुत स्मेल आ रही है, आप कहते चलो रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देते, कर दिया। अब कुछ टाइम ठीक हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से स्मेल आनी शुरू हो गई। अब आपने अगरबत्ती जगा दी, अब कुछ टाइम तो ठीक लगा, 1-2 मिनट 10 मिनट ठीक लगा, फिर स्मेल आ गई। अब स्प्रे का असर थोड़ी देर रहेगा, अगरबत्ती का असर थोड़ी देर रहेगा, आप कहोगे यार सोल्यूशन स्प्रे करना नहीं है, सोल्यूशन अब है कारण ढूंढना। कोने में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या पड़ा है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो स्टेप 1 है ऐसे थॉट्स को आइडेंटिफाई करना जो आपका सेल्फ डाउट बढ़ाते हैं, उस कोने में पड़े सेल्फ डाउट के पीछे के थॉट को निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोगों के सामने बोलूंगा या स्टेज पे बोलूंगा तो मेरा मजाक उड़ेगा, एक नेगेटिव थॉट हमने आइडेंटिफाई किया अपने बारे में। या मुझे जॉब नहीं मिली, मतलब मेरे में कमी है, मैं कैपेबल ही नहीं हूं, मुझे जॉब मिलेगी नहीं। दोनों एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। तो हमने कॉलम 1 में डाल दिया अपना वो नेगेटिव थॉट जिसकी वजह से सेल्फ डाउट हमारे अंदर आता है। स्टेप 2 डिस्टॉर्शन, और ये मेन है इस टेक्निक का, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं किसी एग्जाम्पल के साथ। बचपन में जब मैं अपनी नानी के घर रहा था 1-2 साल, तो मेरा रूम नाना नानी के रूम से दूर था, रास्ते में ओपन एरिया आता था। तो मेरा रोज रात का रूटीन था कि जब मैं अपने रूम में जाता था, एक बार डोर खोल के पूरा अच्छे से वॉशरूम चेक करता था, बेड के नीचे चेक करता था, क्योंकि अलग एरिया में था, बीच में ओपन एरिया था, तो कोई चोर ना आया हो, कोई ऐसी चीज ना आई हो। तो मेरा रोज का रूटीन था। अब एक रात मैं फिर अपने रूम में सोने गया, तो मैंने डोर खोला, ऐसे चेक किया, और कई बार तुम ऐसे जाते हो ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे पता है तो बेड के नीचे छुपा है, और फिर मैं बेड के नीचे देखता था, मुझे पता है तो बाथरूम में, और बाथरूम खोलता था, रोज ये करता। छोटा था, स्कूल में था, तो मैं ऐसे अंदर गया, मुझे पता तो बेड के नीचे है, मैंने चादर निकाली, नहीं है कोई। मुझे पता तो बाथरूम में, मैंने बाथरूम का जैसे ही दरवाजा खोला, एक बाजू और एक टांग मेरी तरफ आई। जैसे ही बाजू और टांग मेरी तरफ आई, सारा कॉन्फिडेंस साइड में, क्या सब कुछ साइड में, क्या मैं एकदम डर के बिल्कुल पीछे गिरने वाला था। एंड देन आई रियलाइज कि दरवाजे के पीछे किल्ली पे मेरा कुर्ता पजामा टंगा था, और वो कुर्ते की बाजू मेरी तरफ आई, नीचे से कुछ मेरी तरफ आया, और मुझे लगा एक इंसान है जो मेरे तरफ अटैक कर रहा है। तो ये है डिस्टॉर्शन। ना वो कोई भूत था, ना वो कोई इंसान था, एक बाजू और एक टांग मेरी तरफ आई, तो मुझे लगा कोई इंसान है, कोई भूत है, कोई चोर है जो मेरे पे अटैक कर रहा है। अब हमारे जो थॉट्स हमें रोकते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं, हमें ओवरथिंक कराते हैं ना, जो बार बार स्ट्रेस देते हैं, वो किसी ना किसी डिस्टॉर्शन का रिजल्ट होता है। कोई बचपन में डिस्टॉर्शन हो गई, कोई बड़े होके होगी। और अगर हमने आज इस वीडियो में अपनी डिस्टॉर्शंस को समझ लिया ना, तो आपने अपने माइंड को एक बहुत पावरफुल चीज दे दी। आपने इस माइंड को समझ लिया। मान लो एक क्रिकेट मैच चल रहा है और ऑपोजिट बॉलर्स बार बार आपको स्लो ऑफ स्पिन दे रहे हैं, और आप रियलाइज नहीं कर रहे, और आपसे मिस हो रहा है। फिर आप पैटर्न समझते हो कि यार ये इनका क्या कोशिश है, क्या चाल है, ये स्लो और ऑफ स्पिन बॉल कर रहे हैं। द मोमेंट आप पैटर्न समझ जाते हो, आप अपना स्टैंस लेते हो, और क्योंकि आपने पैटर्न समझ लिया तो आपने अनलॉक कर लिया, आपने हिट मार लिया। इसी तरह से जो डिस्टॉर्शंस है ना, आप जब उनको समझते हो, आप अपने माइंड के पैटर्न को समझ जाते हो कि क्या पैटर्न है जिसकी वजह से हर बार मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करता, हर बार
मेरे अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है। खुद सोचो कि अगर आपको अपने माइंड का पैटर्न पता चल गया कि कैसे वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट बनाता है, कैसे आपके अंदर सेल्फ डाउट या सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है, तो आप क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ना टाइप ऑफ डिस्टॉर्शंस भी बताना चाहता हूँ। साइकोलॉजी की चीज है, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो आप पावर फील कर पाओगे। और जो हमने 2 एग्जांपल्स लिए ना, आप बाद में खुद ही बताना कि कौन सी टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन वहां फिट होती है। तो मैं आपको फटाफट से डिस्टॉर्शंस बताता हूं कौन कौन सी होती है। सिंपल रखते हैं इसको। पहली, मेंटल फिल्टरिंग। अब इस पेज पे आपको क्या नजर आ रहा है? मेजॉरिटी लोग इसको देख के कहेंगे कि एक ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, और कोई रेयरली कहेगा कि मुझे एक बिग व्हाइट स्पेस नजर आ रही है। मेंटल फिल्टरिंग मतलब जब किसी का ध्यान सिर्फ नेगेटिव पे जाता है। होता है ना शादी में एक अंकल, 100 चीजें अच्छी हैं, वो नजर नहीं आती, कमी ढूंढ रहे होते हैं बस। भाई साहब चने में नमक बहुत कम है, भाई साहब खाने में देखो चने में नमक बहुत कम है। मतलब लाइफ में एक चीज सही नहीं चल रही, हम उसको इतना देख रहे हैं कि हमें लगता है लाइफ ही सही नहीं चल रही। मतलब मेंटल फिल्टरिंग, हमारा ध्यान ही सिर्फ नेगेटिव पे जाता है। दूसरी है ऑल और नथिंग थिंकिंग, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो एक्सट्रीम्स में सोचते हैं, चीजों को या सक्सेस या फेलियर में देखते हैं। डाइट कर रहे हैं लेकिन चौथे दिन एक स्लाइस पिज्जा खा लिया, छोड़ो यार मेरे से डाइट नहीं होती, अब तो पूरा पिज्जा ही खाऊंगा। या कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ हो तो ऐसी हो, घर गाड़ी बंगला पैसे सब हो, वरना क्या ही लाइफ है यार, आइदर वो हो या फिर क्या ही जिंदगी है। थर्ड, ओवर जनरलाइजेशन। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मैथ के एग्जाम में फेल हुए, मैथ्स तो मेरे बस की नहीं है। स्टेज पे चढ़े, टांगे कांपी, स्टेज मेरे बस की नहीं है। एक पेड़ खराब है तो पूरा जंगल ही खराब है। किसी भी सिचुएशन को ओवर जनरलाइज कर देना। अंजलि से शादी करी तो बाबूजी नाराज हो जाएंगे, तो बाबूजी से तो मेरी जिंदगी में कभी बनेगी नहीं। ओवर जनरलाइजेशन। चौथे, डिस्टॉर्शन। इससे भी आप रिलेट करोगे या खुद रिलेट करोगे, आसपास किसी को देखा होगा, वो स्टेटमेंट जिसमें चाहिए आता है। इसे ऐसे समझो कि हम ना अपने कंधों पे एक बैग लेके चलते हैं जिसमें हम सारी शुड स्टेटमेंट्स का बर्डन लेके चलते हैं। मुझे एक परफेक्ट बेटा या बेटी बनना चाहिए, मुझे क्लास में टॉप करना चाहिए, मुझे थकावट क्यों हो रही है, मुझे थकावट नहीं होनी चाहिए। कई बार हम इस तरह की शुड स्टेटमेंट्स, खुद से जो उम्मीदें हैं, उनका बैग इतना भर लेते हैं कि हम उनको पूरा ही नहीं कर सकते। और क्योंकि पूरा नहीं कर सकते तो खुद को लेके नेगेटिव हो जाते हैं, सेल्फ डाउट आ जाता है। आपके थॉट्स के डिस्टॉर्ट होने का एक और कारण हो सकता है इमोशनल रीजनिंग। मतलब अपनी फीलिंग को फैक्ट मान लेना। मुझे कैमरा में बोलने से डर लगता है, ये क्या है, ये फीलिंग है, पर इसको फैक्ट मान लेना कि मैं कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट नहीं हूं। सिक्स्थ, ये भी कई लोग करते हैं, पर्सनलाइजेशन। मतलब कुछ भी हो, गलती मेरी थी। किसी भी चीज में ना स्पॉटलाइट अपने पे ऊपर ले आना। उसने कई दिन से मैसेज नहीं किया, मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। बात कर रहे हैं किसी से, उसने यॉन कर दिया, मैं कितना बोरिंग हूं यार। सेवंथ, मैग्निफिकेशन और मिनिमलाइजेशन। इसको भी सिंपल तरीके से समझते हैं। कई बार अम्यूजमेंट पार्क्स में ऐसी जगह में ना एक ऐसा मिरर होता है जो कहीं से आपको बड़ा कर देता है, कहीं से आपको छोटा कर देता है। ये भी हम खुद के साथ करते हैं। जूम इन, जूम आउट। कुछ बुरा हुआ तो जूम इन, मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरा तो करियर ही बर्बाद है, मैं क्या ही करूंगा लाइफ में। और अच्छी चीजों में जूम आउट, जॉब ही तो लगी है मेरी, क्या ही बड़ा कर लिया मैंने लाइफ में। एक और कॉमन डिस्टॉर्शन, जंपिंग टू कंक्लूजन। ये भी आप रिलेट कर पाओगे। सोचो एक मर्डर सीन है, डिटेक्टिव पहुंचता है, एंटर करता है और बिना इन्वेस्टिगेशन के बोलता है घर में माली आया था, मर्डर माली ने किया है। बिना किसी प्रूफ के नेगेटिव जजमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन या नेगेटिव प्रेडिक्शन दे देना, इससे भी हम अपने अंदर सेल्फ डाउट बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं लेकिन पहले से सोच लिया वो मना कर देगी, उसे मैं पसंद नहीं आऊंगा, बिना प्रूफ के जजमेंट दे दी। अब हमने जो 2 एग्जांपल लिए थे, आप बताओ ये किस तरह के डिस्टॉर्शन है। टाइमर शुरू करो। अब ये इंडिविजुअली थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि हम सब एक पेज पे होंगे। मैं स्टेज पे बोलूंगा तो मेरा मजाक उड़ेगा, ये जंपिंग टू कंक्लूजन भी है, राइट। मुझे जॉब नहीं मिली, मतलब मेरे में कमी है, मैं कैपेबल ही नहीं हूं, कि ओवर जनरलाइजेशन है। तो अब अगली बार से आप अपने हर नेगेटिव थॉट को या अपने हर सेल्फ डाउट को ना लेबल दे पाओगे, उसको समझ पाओगे, उसके पीछे के पैटर्न को समझ पाओगे, और क्योंकि आप बेटर समझ पाओगे तो थर्ड स्टेप में बहुत आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। थर्ड कॉलम पे चलते हैं, स्टेप 3 पे चलते हैं। थर्ड कॉलम, रैशनल रिस्पॉन्स। क्योंकि अब आप समझ गए हो कि ये जो थॉट्स हैं जो आपको सेल्फ डाउट दे रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है, ये डिस्टॉर्शन है। मतलब बिल्ली थी, आपने डिस्टॉर्शन की वजह से उसको शेर बना दिया, जैसे मैंने कुर्ते की बाजू को भूत बना दिया,
अब हम वापस समझ गए कि वो शेर नहीं है, बिल्ली है। ये तीसरा स्टेप एक तरह की अदालत है, जहां एक तरफ आपका नेगेटिव थॉट अपनी वकालत कर रहा है और दूसरी तरफ आपको पता है ये डिस्टॉर्टेड है, तो आप उसको चैलेंज कर रहे हो, उससे प्रूफ मांग रहे हो, सो दैट आप उस थॉट से फ्री होना शुरू कर पाओ, आप उस सेल्फ डाउट से आजाद हो पाओ, बाइज्जत बरी हो पाओ। अब एग्जांपल पे वापस जाते हैं कि अगर मैं स्टेज पे गया तो मेरा मजाक बनेगा। हम समझ गए कि हमने कंक्लूजन पे जंप कर दिया था, ये एक डिस्टॉर्शन थी। तो मेरा रैशनल रिस्पॉन्स क्या होगा कि मुझे उस चीज पे फोकस करना जो मेरे कंट्रोल में, मेरी प्रेपरेशन मेरे कंट्रोल में है, लोगों का रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करूं। दूसरा, जनरली लोग ना इतने बुरे नहीं होते। बचपन में 2-4 लोगों ने मजाक उड़ा दिया, 3-4 यार दोस्तों में बैठे थे, उन्होंने मजाक उड़ा दिया, वो उड़ा सकते हैं, हमारे यार दोस्त हैं। लेकिन जनरली आप स्टेज पे जाओ, आपसे कुछ गड़बड़ हो, लोग हंसते नहीं हैं, आप सिर्फ कंक्लूजन पे जंप कर रहे हो क्योंकि आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं। थर्ड, जो हंस रहे हैं वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो स्टेज पे आ पाए, मेरे में वो हिम्मत है। फोर्थ, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, 1 बार 2 बार 3 बार डर लगेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ेगा, इससे बुरा क्या हो जाएगा, लेकिन अच्छा क्या होगा, अच्छा ही होगा कि अगली बार मैं कॉन्फिडेंटली स्टेज पे चढ़ पाऊंगा या चढ़ पाऊंगी। तो ये है वो रैशनल रिस्पॉन्सेज जो आपके माइंड की डिस्टॉर्शन के सामने वो प्रूफ है जो उनको चैलेंज करते हैं और आपको समझ आता है कि यस, आप एक्शन ले सकते हो, आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। ये सेल्फ डाउट आपने ही क्रिएट किया है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप ही क्रिएट करते हो। मुझे जॉब नहीं मिली, मैं कैपेबल ही नहीं हूं, मेरा रैशनल रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा कि एक रिजेक्शन मेरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करती, मैंने सिचुएशन को ओवर जनरलाइज कर दिया है, राइट। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन में टाइम लग सकता है और कंपटीशन इट मींस चीज वर्थ इट है। अगर 20 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 19 रिजेक्ट होते हैं, एक को जॉब मिल रही है, मैं उस 19 में से हूं, लेकिन अगली बार उस एक में हो सकता हूं। फोकस रोने पे और सेल्फ डाउट पे नहीं, फोकस एक्शन पे और लर्निंग पे, क्या सीख सकता हूं सो दैट अगली बार इंप्रूव करके वो जॉब ले पाऊं। अब जब बैठ के आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ गिनती के सेल्फ डाउट होंगे जिसने आपकी इतनी बड़ी लाइफ को रोक के रखा हो, इतने बड़े पोटेंशियल को रोक के रखा है। अब आपने जब उनको पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और ये समझ लिया कि ये सच नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड है, उस डिस्टॉर्शन को समझ लिया, मतलब आपने जड़ समझ लिया। और थर्ड स्टेप में हमने जड़ को भी फिक्स कर दिया, बचा क्या। पर एक चीज है कि ये रिजल्ट ना सिर्फ वीडियो सुनने से नहीं आएगा, थ्योरी से नहीं है, ये करके आएगा, इसको प्रैक्टिकली करना होगा। अपने साथ बैठो, 5-10 मिनट निकालो, लिखो, अगले दिन फिर बैठो, फिर लिखो, बेटर लगेगा कुछ हो रहा है, फिर लिखो, बार बार खुद को रिमाइंड कराओ कैसे डिस्टॉर्शन है, वकालत करो, अपने वकील को आगे खड़े करो, इमेजिन करके देख लो, कुछ दिन आपने ये कर लिया। अगर छोटा सेल्फ डाउट है 7 दिन, बड़ा सेल्फ डाउट है 21 दिन, 5-10 मिनट रोज निकाल लो। आप इमेजिन करके देखो, अगर आपने कर लिया तो कितना कुछ आप अपने अंदर से निकाल पाओगे, कितने पोटेंशियल को समझ पाओगे, कितना कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। याद रखना कि कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग वी आर बोर्न विद, इट इज समथिंग वी बिल्ड विद एवरी स्टेप वी टेक। हर छोटा स्टेप बड़े कॉन्फिडेंस को बनाता है, जो मैं पिछले 14 साल से कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। आपके सफर में हम सफर बना रहूंगा। इंडिया को, देश को मेंटली और फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए डटा रहूंगा, लगा रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।